जी अस्सलाम वालेकुम। रेलिवेंसी 360 के साथ आपको खुश आमदीद। आज स्टूडेंट्स जो हम आपको टॉपिक समझाने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है और इंतहाई कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट उन इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंट्री के नाम, उनके कैपिटल और उनकी हिस्ट्री याद करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और ये आपको हर टेस्ट में, जैसा कि एनटीएस हो गया, ईटा हो गया, इसके अलावा एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी में आपको बहुत मदद फराम करेगा। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और किसी भी तरह से इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको मज़े की चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटिकल मैप पूरा ड्रा करके बताऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो एफपीएससी के हवाले से, ईटा के हवाले से, एनटीएस के हवाले से, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस तरह से हल होंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने किस तरह से कर लिया। और क्या ये आपका रट्टा नहीं होगा, आपके इंशाल्लाह मैं दिमाग में बिठाऊंगा और ऐसा बिठाऊंगा कभी निकलेगा नहीं। तो ये अब मैं ड्रा कर रहा हूँ आपके साथ पॉलिटिकल मैप। और ये देखें, सबसे नीचे ये जो मैंने ड्रा किया था, ये मोराको था, जिसे मराकश भी कहा जाता है। उसके साथ ये पैराबोला बना हुआ है। ये एक बेसिकली स्ट्रेट है। स्ट्रेट वो चीज़ होती है जो दो बड़े खुश्की के हिस्सों को आपस में मिलाती है। और इसके साथ जो आप ये देख रहे हैं, स्पेन है। स्पेन ये भी यूरोप का एक कंट्री है, जिसका जो कैपिटल है वो मैद्राद है। इसके साथ पुर्तगाल है। पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो लिस्बन है। ठीक है। इसके साथ जो आप ब्लैक ब्लैक के साथ जो हाईलाइटेड हुआ है वो ये अंडोरा, ये अंडोरा कंट्री है। ये भी एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी नहीं है। और इसके साथ फ्रांस है। फ्रांस जिसका कैपिटल जो है वो पेरिस है। और इसके साथ ये जर्मनी है। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है जी, बर्लिन। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी आगे। ये मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये जो है, ये इसे कहते हैं बेल्जियम। ठीक है। बेल्जियम की बेसिकली बड़ी अहमियत है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। छोटा सा है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्री है इसका, यूरोप का। तो इसका जो कैपिटल है वो ब्रसलेस है। ठीक है जी। और इसको बेल्जियम को बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अलावा क्रॉस ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसका एक और नाम है। ठीक है। इसके ये देखें, इसका एक और नाम है कॉकपेट, कॉकपेट ऑफ यूरोप। तो देखें, ये आपके तीन एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम, कॉकपेट ऑफ यूरोप बेल्जियम, क्रॉस ऑफ यूरोप बेल्जियम। ठीक है जी। तो ये देखें, ये किस तरह से मैंने आपको पता ही नहीं चला और मैंने आपके तीन जो एमसीक्यूज़ ये मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि ये जो जो भी एमसीक्यूज़ आएगा तो उसका बेल्जियम होगा। ठीक है। तो ये इसी तरह अभी हम देखते हैं कि ब्रास जो है, ब्रासलेस जो है, इसका इसमें नेटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये बेल्जियम जो है ना, इसके साथ एक छोटा सा बिल्कुल कंट्री है, इसको कहते हैं लग्जमबर्ग। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा कंट्री है, लेकिन ज़ाहिर है हर एक कंट्री की अपनी एक अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। तो इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लग्जमबर्ग। ठीक है जी। और इसी तरह बेल्जियम के अगर हम ऊपर वाली साइड पे हम अगर जाते हैं, तो ये है जी, ये कंट्री है नदरलैंड, इसे कहते हैं। ठीक है जी। नादरलैंड बेसिकली इसका ओल्ड नेम था हॉलैंड। ठीक है जी। तो ये आपका एक और एमसीक्यूज आप कह सकते हैं कि ओल्ड नेम ऑफ नादरलैंड इज़ हॉलैंड। ठीक है जी। तो इसको हम एक और एमसीक्यूज के तौर पर हम हल कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, नदरलैंड को, इसको एक तरह से इंसानों ने बनाया था। और किस तरह बनाया था, ये जो इसकी वाल है ना, ये वाली, ये इसने को बांध कर, क्योंकि उस तरफ पानी है तो बांध बांध कर इस तरह का एक कंट्री बनाया गया था।
ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ना बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नादरलैंड, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है बेनिलक्स, बेनिलक्स स्टेट। तो ये एक तरह से आपका एक और एमसीक्यूज है कि बेनिलक्स स्टेट्स इंक्लूड्स बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नदरलैंड। ठीक है जी, तो इसको भी अपने पास नोट कर लें। और इसके अलावा फिर हम चलते हैं, एक और कंट्री है जिसको कहा जाता है पोलैंड। तो इसको भी मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा, और इसका जो कैपिटल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी इतना बड़ा नहीं है आप कह सकते, लेकिन ये है कि बाकी बेल्जियम और लग्जमबर्ग इनके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। ठीक है जी, इसका जो कैपिटल है ना, इसको वारसा कहते हैं, वारसा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, एक और एमसीक्यूज अपने पास नोट कर लें कि कैपिटल ऑफ पोलैंड इज़ वारसा। ठीक हो गया जी। अच्छा, पोलैंड के साथ एक बिल्कुल जुड़ा हुआ छोटा सा कंट्री है। ठीक है जी, इसको इस तरह हम ड्रा कर लेते हैं, बेलारस। ठीक है, बेलारस। तो ये बिल्कुल पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा नहीं है। तो इसका जो कैपिटल है वो मेंसक है। ठीक है, बेसिकली ये 1991 में इसमें यहाँ पे CWIS का हेडक्वार्टर भी है बेलारस में। ठीक है, तो ये आपके पास एक और MCQs भी आ गया कि CWIS जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, ये बेलारस में है। और बेलारस में कहाँ पे है, ये आ गया जी मिन्स्क में। ठीक है, ये बेसिकली USSR से जो स्टेट्स अलग हुई थी, तो उनमें उनके उसमें वजूद में आया था। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास एक MCQs आ गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे MCQs इसी तरह हम हल करते जाएंगे। आप प्लीज़ इस तरह करें कि आप नोट करते जाएं, पॉइंट बनाते जाएं, ताकि आपको ये याद रहे और आपको एक पॉइंट की सूरत में आपको याद रहे। और फिर मैं एक दोहरा देता हूँ, सबसे नीचे मार्को है, फिर स्पेन है, उसके बाद पुर्तगाल है। ठीक है, ठीक, उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद आ जाता है जर्मनी, जर्मनी के साथ जो है बेल्जियम है, बेल्जियम के साथ ही नदरलैंड है, नदरलैंड के बेल्जियम के साथ एक छोटा सा लग्जमबर्ग है, उसके बाद पोलैंड है, उसके बाद बेलारस है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको एक बार फिर दे दिया है। साथ में आप इसके कैपिटल भी याद रखें, तो आपके बहुत सारे MCQs जो है ना, तो इनसे इंशाल्लाह ताला वो हल होंगे। अच्छा, उसके बाद बाएं जाना है यूके। यूके बेसिकली कंप्राइजेज 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल। ठीक है, इसके अलावा आ गई स्कॉटलैंड, और जो लास्ट वन है वो आ गई नार्दर्न आयरलैंड। ठीक हो गया जी, तो ये भी आपका एक MCQs बन गया कि यूके कंप्राइजेज 4 कंट्रीज। कौन कौन सी, स्कॉटलैंड, न्यू साउथ वेल, इंग्लैंड और नार्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो बेसिकली ये थी यूके की जो है 4 कंट्रीज़। तो इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, और इसके अलावा यूके के साथ जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये एक कंट्री है आपका। और आपको अगर मैं ड्रा करके अभी बताता हूँ कि इसके साथ यूके के जो है ना, ये एक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि ये, अच्छा, इसके साथ जो है ना, ये छोटा सा कंट्री है, ये आप डबलिन। ठीक है जी, डबलिन। तो
अच्छा, ये जो यूके और फ्रांस को जो जो स्ट्रेट इनको मिलाती है आपस में, इसको डावर स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो विच स्ट्रेट कनेक्ट यूके एंड फ्रांस, या विच स्ट्रेट सेपरेट यूके एंड फ्रांस, तो उसका आंसर होगा डावर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी अपने पास आप एक एमसीक्यूज़ बना लें। अच्छा, यहाँ पे कुछ जगह नहीं रही आगे मज़ीद ड्रा करने की, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं। अभी जर्मनी से स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी हो गया था। अभी उसके साथ जो ऊपर है वो है जी डेनमार्क। तो हम उसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, जो उसका मैप है। तो कुछ इस तरह से है डेनमार्क। इसके साथ छोटी छोटी दो कोर्स स्टेट्स भी हैं। तो डेनमार्क ये कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो है कोपीहेंगन। कोपीहेंगन। ठीक है जी, ये इसका आ गया कैपिटल। और जो डेनमार्क के ऊपर है वो है जी नॉर्वे। ठीक है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये डेनमार्क से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो इसका कुछ जो मैप है कुछ इस तरह से है। तो ये हमने ड्रा कर लिया जी। ठीक है, इसको कहते हैं जी नॉर्वे। नॉर्वे। ठीक है, इसका जो इसको बेसिकली कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट। तो ये अपने पास एक एमसीक्यूज बना लें। लैंड ऑफ मिडनाइट इज़ कॉल्ड नॉर्वे। इसका जो कैपिटल है वो ओसोलो है। ठीक है जी, और ये भी अपने पास नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्वे है ना, ये असल में इस जो पीस नोबल है ना, नोबल प्राइज़ का, पीस का जो नोबल प्राइज़ है ये नॉर्वे देता है। ठीक है, तो ये जो पीछे मलाला यूसुफजई को भी मिला था, तो जो पीस का नोबल प्राइज़ होता है ना, वो नॉर्वे देता है। ये बात आपने याद रखनी है, और ये भी अपने पास एक एमसीक्यूज बना लें। अच्छा, नॉर्वे के जो दाएं साइड पे है वो स्वीडन है। ये भी काफ़ी बड़ा कंट्री है, और इसको सा मिल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो ये भी अपने पास एक एमसीक्यूज बना लें कि सा मिल ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड स्वीडन। ठीक है जी, तो ये देखें आपके कितने एमसीक्यूज में आपको बताता जाता हूँ, लेकिन ये तब तक आपको याद नहीं होंगे जब तक आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे और अपने पास एक नोट बना लें। तो इसका जो स्वीडन का कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम। ठीक हो गया जी। अच्छा। अच्छा, नॉर्वे जो है वो नोबल प्राइज़ देता है पीस में। बाकी जितने भी इसके नोबल प्राइजेज़ हैं, चाहे वो इकनॉमिक्स में है, फ़िज़िक्स में है, या जितनी भी फील्ड हैं, वो सारे के सारे ये देता है स्वीडन। और क्योंकि आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबल को। ठीक है, जिसने ये नोबल प्राइज़ जिसके नाम से है, तो वो बेसिकली स्वीडन का रहने वाला था, और उसी ने इसको स्टार्ट किया था। और तब से ये 1900 पहली बार जो इसने दिया था वो 1901 में इसने स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज़, और तब से लेकर अभी तक वो है जो वो चलता आ रहा है। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे देता है, और बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेज़ हैं वो देता है जी स्वीडन। ठीक हो गया, तो ये भी एमसीक्यूज़ आपके पास एक तरह से बन गया। अभी एक और कंट्री है, इसको फिनलैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको ड्रा कर लूँ तो मैं आपको फिर इसकी बारे में मज़ीद बताता हूँ।
ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यूज आपके पास आ गया। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स इज कॉल्ड फाइनलैंड। ठीक है, या फिनलैंड या फाइनलैंड, जो भी है। तो ये आपके पास एक और एमसीक्यूज आ गया। तो अच्छा, इसका जो कैपिटल है वो एल सिंकी है जी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहन्नम डूब गई लेक्स में। ठीक है, हेल सिंकी। ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज़ डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इन चारों को स्कैंडिनेवियन स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक और एमसीक्यूज़ आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि स्कैंडिनेवियन स्टेट इंक्लूड स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आपके पास एक तरह से बन गया है एमसीक्यूज़। अच्छा, जर्मनी के साथ ही ये डेनमार्क के थोड़ा सा बिल्कुल दाएं तरफ एक और कंट्री है जिसे को मैं आपको ड्रा करता हूँ। तो अच्छा, इस तरह से है ये जो आपके जितने भी एमसीक्यूज़ में आपको बताता जा रहा हूँ, ये बड़े कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं और आपको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। आपने इस अगर मैप को फॉलो करके याद किए और आपके जहन में इस तरह से बैठ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इनको अपने पास नोट डाउन भी किया होगा। तो आप इसकी रिवीजन करते रहें तो इंशाल्लाह आप इसको भूलेंगे नहीं। और आपने इसको प्रमोट भी करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अच्छा, तो इसके साथ जो है ना ये एक एक कंट्री है लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया, इसका जो कैपिटल है वो विलिनियस है। ठीक है जी। और एक और कंट्री है जी इसके साथ ही ये मैं ड्रा कर लूँ इसको, ये लेटविया। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो रिगा है। ठीक है, और इसके साथ ही एक और कंट्री है ये आ गया जी। ठीक है, और इसका अच्छा, ये जो तीनों कंट्री है ना इसके साथ आ गई लिथुआनिया, लेटविया एंड एस्टोनिया। ठीक है, ये तीनों कंट्री हैं, इनको बाल्टिक स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा बाल्टिक स्टेट। तो आज मैंने आपको ड्रा करके बता दिया कि लेटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, ये तीनों स्टेट कोलेक्टिवली जो कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है जी? बाल्टिक स्टेट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज़ आपके पास आ गया है। तो आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। ये आप अपने पास जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप के हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक चीज़ आपको मैंने ड्रा करके बताई है। तो इसी तरह हम पूरे यूरोप को करेंगे। तो मैं आपसे